करके। तो बच्चे पैकिंग फ्रैक्शन क्या होती है? पैकिंग फ्रैक्शन है टोटल स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई होती है, घेरी जाती है किनके द्वारा? स्फीयर के द्वारा। जब आप क्लोज पैकिंग करते हैं, डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल बन सकते हैं, उसमें सिंपल बन सकता है, बॉडी सेंटर बन सकता है, फेस सेंटर बन सकता है, एंड सेंटर बन सकता है। तो जो स्फीयर आप पैक करते हो उसकी कितनी वॉल्यूम है, वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, डिवाइड करना आपने टोटल वॉल्यूम कितनी होगी यूनिट सेल की। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या है? इट इज द फ्रैक्शन ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। कि जो क्यूबिक यूनिट सेल है उसकी वॉल्यूम कितनी है, और स्फीयर जो है वो आप उसमें पैक कर रहे हो तो स्फीयर की वॉल्यूम कितनी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पर यूनिट सेल स्फीयर कितने होंगे। तो यूनिट सेल आपने देख लेने हैं, सिंपल होगा तो एक ही स्फीयर होता है, जो मैंने सिखाया हुआ आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कैसे निकालते हैं। जैसे सिंपल क्यूबिक में पार्टिकल सिर्फ कहाँ पे होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं, तो हम निकालते हैं 8 × 1/8, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जहां पे आपने क्या निकालनी है, पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या है? जो स्पेस ऑक्यूपाई सेल 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट बिकम्स परसेंटेज। इसी तरह से आप पैकिंग फ्रैक्शन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगी पैकिंग परसेंटेज। तो पैकिंग परसेंटेज को ही हम क्या बोलते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था फ्रैक्शन, जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो क्या है? द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स इन एनी पैकिंग मोड। मोड कुछ भी हो सकता है, सिंपल क्यूबिक हो सकता है, बॉडी सेंटर हो सकता है, फेस सेंटर हो सकता है, जाने की एचसीपी हो सकती है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो सकती है, जहां जो है हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की थी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग की थी, मोड कोई भी हो सकता है। इज नोन एज द पैकिंग फ्रैक्शन एंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस। अगर हम जो स्पेस ऑक्यूपाई हो रही है उसकी परसेंटेज निकालें तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स पर यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो पैकिंग परसेंटेज क्या होती है? जब हम पैकिंग फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो क्या बन जाएगी, पैकिंग परसेंटेज, जहां जिसको हम क्या बोलते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। तो अब हमने आपको सिखाना है हमारा यूनिट सेल अगर सिंपल क्यूबिक है, बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है, तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी। तो सबसे पहले हम करेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी और पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगी। तो पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो जो मैंने यूनिट सेल जो है सिंपल क्यूबिक जो है वो यहाँ पे ड्रा किया हुआ है। यहाँ पे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, जिसमें पार्टिकल सिर्फ कहाँ पे होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं। कहाँ पे होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं। तो ये मैंने डाले हुए हैं स्फीयर्स, स्फीयर ये सारे डॉट जो हैं ये स्फीयर्स हैं, सिर्फ कॉर्नर पे रखे हैं। तो ये मैंने छोटे छोटे स्फीयर डाले हुए हैं बच्चे, एक्चुअली ऐसा नहीं है। जो कल मैंने आपको पैकिंग करवाई थी, स्फीयर बेसिकली इतने बड़े बड़े साइज के होंगे, जैसे मैंने जहां पे ड्रा किया डॉटेड लाइन से, एक्चुअल स्फीयर ऐसे दिखेंगे, बट अपनी कंफर्ट के लिए हमने उनको स्मॉल डॉट से रिप्रेजेंट किया है। तो मान लीजिए जो स्फीयर है उसकी रेडियस कितनी है, आर है। जहां पे भी स्फीयर है, ये स्फीयर दोनों आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो यहां से लेके जहां तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसकी रेडियस प्लस इसकी रेडियस, तो ये आ जाएगा 2r। अब मान लीजिए आपके पास जो यूनिट सेल है उसकी एज लेंथ कितनी है, a। तो ये हमने ऐसे करना है, लेट अस कंसीडर एज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इज इक्वल टू a। हमने मान लिया कितनी है, स्मॉल a है, और सपोज कर लिया जो स्फीयर है उसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r है। एज स्फीयर्स आर टचिंग ईच अदर, जैसे कि स्फीयर आपस में टच कर रहे हैं, तो एज लेंथ a जो है ये किसके बराबर है, ये जो क्यूब है इसकी सभी एज लेंथ बराबर होती हैं। ये भी a होगा, ये भी a, ये भी a, हर एक जो एज है वो कितना होगा, a होगा। तो जहां से a कितना आ जाएगा, 2r आ जाएगा। यही हमने जहां पे लिखा हुआ है a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2r। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको पता है, क्यूब की वॉल्यूम होती है जो लेंथ होती है क्यूब की उसका क्यूब करना है। तो ये आ गया a क्यूब, बट a कितना है, 2r, तो 2r का क्यूब ये आ जाएगा 8r क्यूब। इसी तरह से
फिर नंबर ऑफ स्फीयर्स पर क्यूबिक यूनिट सेल जेड कितने होते हैं बच्चे? 1 होता है, वो मैंने लिख दिया 8 × 1/8 = 1। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको पता होगा, आपने 9th 10th में पढ़ा होगा मेंसुरेशन में, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर होती है? 4/3 πr³। तो पैकिंग फ्रैक्शन किसके बराबर आएगी? वे फार्मूला लगा लीजिए, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर पर यूनिट सेल टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो एक ही स्फीयर है तो आ जाएगी वॉल्यूम 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना आएगा? 8r³। r³ से r³ आप कैंसिल कर दीजिए, ये r³ से r³ चला गया, पीछे बच गया 4/3 डिवाइडेड बाय 8। 4/3 को हम आगे पाई भी बचा हुआ है, पाई की जगह हम लिख सकते हैं 22/7 1/8। ये सारा आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 0.524। ये आ गई पैकिंग फ्रैक्शन। अब पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, वो कितनी आएगी? पैकिंग फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो 0.524 को मल्टीप्लाई किया 100 से तो क्या आ गया? 52.4%। जैसे कि मैंने आपको क्लोज पैकिंग में भी पढ़ाया था, अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनता है जिसमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है तो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई होती थी? मैंने बताया था 52.4%। तो जहां पे आप मैथमेटिकली भी इसको निकाल सकते हैं बच्चे। नेक्स्ट हम करेंगे दूसरा। इसमें बच्चे किसी को कोई डाउट पूछना है कुछ? तो नेक्स्ट बच्चे हम करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कैसे ड्रा करेंगे आप लोग? इस तरह से आपने वही क्यूब ड्रा करना जो पहले ड्रा किया था। हर जगह जहां पार्टिकल है, तो एक्चुअली मैंने क्या बोला कि ऐसे स्फीयर नहीं दिखाई देंगे, स्फीयर आपको कैसे दिखाई देंगे? ऐसे करके। तो फेस सेंटर क्या होता है? फेस के सेंटर के ऊपर भी एक पार्टिकल होता है, हर फेस के सेंटर के ऊपर पार्टिकल होगा। तो मैं यहाँ पे एक ही शो करूंगा, ये पार्टिकल यहाँ पे एक स्फीयर यहाँ पर भी है। अब इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, ये एज लेंथ ए आपने पहले मानी है, वही यहाँ पे लेके चलना है। हर एज लेंथ क्या है? ए है। ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, इसका नाम लिख लीजिए ABC। तो अगर स्फीयर की रेडियस r है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चे? r प्लस r, ये स्फीयर है, इसकी रेडियस है r। ये आपस में टच करेंगे दोनों तो r प्लस r हो गया। ये स्फीयर भी आपस में टच कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? r प्लस r। यानी कि ये AC जो है ये 4r के बराबर है। तो ये वैसे ही आपने सपोज करके चलना है कि लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू r एंड एज लेंथ ऑफ क्यूब इज इक्वल टू a। तो यहां से आपने क्या निकालना है? अब टोटल स्फीयर निकालने हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालनी है, दोनों को डिवाइड करना है तो निकाल देना आपने। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो वही आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आएगा? इज इक्वल टू सॉरी, पहले आपको यहाँ पे a कैलकुलेट करना है, a किसके बराबर है इन टर्म्स ऑफ r। जैसे यहाँ पे किया था हमने, a इज इक्वल टू 2r है, तो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ r आपने निकालना है। तो ABC क्या है? इन राइट ट्राइंगल ABC, ये जो राइट ट्राइंगल बनी है ABC, अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी तो जो हाइपोटेन्यूज होती है उसका स्क्वायर किस तरह होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो AC स्क्वायर किस तरह आएगा? AC स्क्वायर आएगा इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर आपने निकालना है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB किस तरह है बच्चे? A स्क्वायर, ये भी a है, ये आ गया a स्क्वायर। बट AC किस तरह है? r प्लस r इज इक्वल टू 4r। तो यहां से 4r किस तरह आएगा? यहां से AC निकाल लीजिए, AC आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर किस तरह आएगा? 2a स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका AC इज इक्वल टू √2a। ठीक है बच्चे, दिख रहा है आप लोगों को? तो यहां से AC हमारा आ गया बच्चे, AC आ गया हमारा √2a। अब AC आपका एक्चुअली है किसके बराबर है? AC है 4r के बराबर, r प्लस r। तो AC किसके बराबर है? 4r के बराबर। बट AC इज इक्वल टू
4r, therefore 4r is equal to रूट 2a। तो a जहां से किस तरह आ जाएगा 4r डिवाइडेड बाय 2। तो a हमारा निकल गया जहां से। अब हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब किस तरह का आएगा, लेंथ का क्यूब a क्यूब, बट a किस तरह का है 4r डिवाइडेड बाय रूट 2, इसका क्यूब आ जाएगा। ठीक है बच्चे, समझ आ रहा है यहाँ से? हाँ जी बच्चे रिस्पॉन्ड कीजिए, समझ आ रहा है? ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 4 4 द 16, 16 4 द 64, 64 आर क्यूब, ये आ जाएगा आपका 2 रूट 2। रूट 2 का क्यूब लोगे तो क्या बचेगा आपके पास 2 रूट 2, जो आप कर सकते हैं। रूट 2 का स्क्वायर इंटू रूट 2, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 रूट 2 बचेगा। नंबर ऑफ स्फीयर्स इन एफसीसी किस तरह होता है बच्चे, नंबर ऑफ स्फीयर जेड इज इक्वल टू होता है 4। तो अगर आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है तो नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल कितना होता है 4 होता है। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 स्फीयर्स किस तरह का आ जाएगा 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो एक स्फीयर की वॉल्यूम है, बट हमारे पास कितने स्फीयर हैं 4, तो 4 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रही है स्फीयर के द्वारा, ये वॉल्यूम है क्यूब की। दोनों को डिवाइड करो तो क्या निकल जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिखूंगा, पहले जो लिखा है वही से लिख देना है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर कितना आ गया 4 इंटू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है 64 आर क्यूब 2 रूट 2। इसको बच्चे सॉल्व कर लीजिए, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 4 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 22/7 इंटू इसको सिंप्लीफाई हो जाएगा 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 64। इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चे, तो ये आपका आ जाएगा नियर अबाउट, ये आपका आएगा 0.74। इसको कर लीजिए खुद 0.74, बच्चे कर लेंगे इसको खुद सॉल्व आप, ये आएगा 0.74। तो पैकिंग पैकिंग फ्रैक्शन आ गया 0.74। पैकिंग एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। पैकिंग एफिशिएंसी जाएगा 0.74 इंटू 100, तो जाएगा 74%। देखिए वही आ रहा है जो मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि अगर क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है जहां हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है तो कितनी पैकिंग फ्रैक्शन पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती थी 74% स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई होती थी। तो जहां पे हमने मैथमेटिकली भी इसको निकाल दिया। बच्चे इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? हाँ जी बच्चे जल्दी, हाँ जी बच्चे समझ आ गया? ठीक है, अब नेक्स्ट है पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अगर बीसीसी यूनिट सेल है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, तब पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी वो भी करते हैं अभी हम। तो बच्चे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है जी, आपको पहले पता होना चाहिए व्हाट इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो अगर बच्चे आप इसको क्या लिखते हैं, ये आपका ए बी सी आ गया है, दिस इज ए बी सी। तो इसको आप मैं डायग्राम चेंज करता हूँ एक मिनट बच्चे।
ये हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, ये हम बहुत बार ड्रा कर चुके हैं। अब हमने बनाना है बॉडी सेंटर। पहले हमने बनाया था फेस सेंटर, अब हमने बनाना है बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर कैसे बनेगा बच्चे, यहाँ से आपने इसके साथ ज्वाइन कर देना है। बेसिकली यहाँ पे सेंटर में पार्टिकल होगा। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, बॉडी सेंटर क्या होता है, बॉडी के अंदर एक सेंटर में पार्टिकल होता है। तो आप यहाँ से क्या कीजिए, इसको यहाँ ज्वाइन कर दीजिए बॉडी सेंटर को। क्यों करना हमने राइट ट्रायंगल बनानी है। ठीक है बच्चे, तो जो हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये हमारा √2a आता है। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो a² + a² ये कितना आता है, √2a आता है। तो दिस इज a ये सभी लेंथ कितनी है, a है, ये सभी लेंथ कितनी है, a है। तो ये कितना आता है, √2a। ये आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं इन राइट ट्रायंगल। इसका अगर हम नाम लें a b c और ये d, तो इन राइट ट्रायंगल a b c आप ए बी निकालते हैं। ए बी कितना आएगा, √2a। अब मैं बेसिकली निकालना क्या है, बॉडी सेंटर के लिए हमें जे वाला निकालना था, फेस सेंटर के लिए हमने जे वाली लेंथ निकाली, सिंपल में हमने जे वाली निकाली, बॉडी सेंटर में हमें जे वाली लेंथ निकालनी है ए डी। वहां से हमने ए और आर के बीच में रिलेशन निकालना है। तो वैसे ही आपने करना है। सपोज एज लेंथ ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए एंड रेडियस ऑफ स्फीयर क्या रखनी है आपने, आर रखनी है। तो यहां से आपने क्या करना है, इन राइट ट्राइंगल in body center, इसमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है आपने। तो इन राइट ट्रायंगल कौन सी, ए बी डी, पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहते हैं बच्चे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, एडी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। बच्चे जे राइट ट्रायंगल है, ए बी सी राइट ट्रायंगल है और ए बी डी भी राइट ट्रायंगल है, ये दोनों राइट ट्रायंगल है। इस ए बी को निकालने के लिए हमने पहले यूज किया पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे अप्लाई की ए बी सी के ऊपर। अब हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है ए बी डी के ऊपर। तो बी डी स्क्वायर जो है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, बी डी स्क्वायर, जहाँ पे क्या आएगा, बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर किस तरह आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो ये दोनों आपने करने हैं। अब आपको पता है ए बी कितना बचे, ए बी है √2a, इसका स्क्वायर प्लस ए डी कितना है, a, इसका स्क्वायर, रूट से रूट किया तो बच गया 2, आ गया क्या, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बी डी स्क्वायर कितना आ गया आपका, 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो बी डी कितना आ गया, बी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3a स्क्वायर। तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू a। तो बच्चे बी डी किस बराबर आएगा, √3a स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, इसका आ गया a बच गया और रूट किसका बच गया 3, तो √3a। बट बी डी किसका बराबर है बच्चे, बी डी है, अगर ये स्फीयर है, इसकी रेडियस r है, इसकी भी r है, इसकी भी r है, r है तो क्या बनेगा, r प्लस r प्लस r। बट बी डी इज इक्वल टू r प्लस r प्लस r प्लस r इज इक्वल टू 4r। बच्चे ये बात समझ आई, 4r कैसे है, यहाँ पर स्फीयर है, यहाँ पर स्फीयर है, इसका रेडियस r है, इसका रेडियस r है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, r प्लस r। इसी तरह से जहाँ स्फीयर है, जहाँ पर भी स्फीयर है, इसका रेडियस r, इसका भी रेडियस r, r प्लस r। तो 2r प्लस 2r यहाँ से लेके जहाँ तक कितना हो गया, 4r हो गया। यही लिखा मैंने, बी डी इज इक्वल टू r प्लस r इज इक्वल टू 4r। अब बी डी आ गया, जहां पे √3a है, यहाँ पे क्या है 4r है, तो यहां से a निकल जाएगा, √3a इज इक्वल टू 4r, a आ जाएगा 4r डिवाइडेड बाय √3। तो ये हमारा निकल गया। अब आप निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आएगा, जाएगा a क्यूब, a कितना है 4r डिवाइडेड बाय √3, इसका क्यूब, तो इसको आप लिख सकते हैं 64r क्यूब डिवाइडेड बाय 3√3। अब बच्चे इसमें स्फीयर कितने होते हैं बॉडी सेंटर में, कौन बताएगा बच्चे, जल्दी बताइए, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं साथ में।
बताइए, कोई बच्चा बताएगा बॉडी सेंटर में कितने पार्टिकल होते हैं पर यूनिट सेल? तो नंबर ऑफ, हाँ जी बच्चे बोलो। 2, शाबाश, वेरी गुड। तो नंबर ऑफ स्फीयर्स इन BCC is equal to 2, volume occupied by 2 spheres is equal to कितना आएगा? 2 into 4/3 pi r cube, 2 into 4/3 pi r cube। तो ये आ गई यूनिट सेल की। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या आएगी? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो ये आपकी आपकी 2 into 4 8 हो गया, 8 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय क्या आएगा बच्चे? 64 r क्यूब डिवाइडेड बाय 3√3। इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? 8/3 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7, इसको उल्टा कर लीजिए, जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाय 64। 8 1 से 64, 8 8 64, 2 4 2 8, 11 2 22। इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चे, जो आएगा 0.68, 0.68। तो पैकिंग फ्रैक्शन आ गई 0.68, दिख रहा है बच्चे आप लोगों को? 0.68। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 से, तो पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी 68%। तो ये तीनों मैंने आपके सामने कर दिए। सिंपल क्यूबिक में कितनी स्पेस ऑक्युपाई हो रही है बच्चे? पैकिंग फ्रैक्शन कितनी आ रही है? 52.4%। फेस सेंटर्ड में आ रही है 74%, और बॉडी सेंटर में आ रही है 68%। ये आपको जवानी याद रहने चाहिए। साथ में बच्चे हर एक में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ए और आर के बीच में क्या रिलेशन है? ए इज इक्वल टू 2r। इसी तरह से फेस सेंटर में आपको बताया मैंने, वहां ए क्या आया था? 4r डिवाइडेड बाय √2 आया था। और जहां पे बॉडी सेंटर में क्या आ रहा है? ए इज इक्वल टू 4r बाई √3। आर की जगह आप जो डायामीटर होता है स्फीयर का, वो किसके बराबर होता है? ट्वाइस ऑफ द रेडियस। तो आर की जगह आप क्या लिख सकते हैं? डी डिवाइडेड बाय 2। डी क्या आ जाएगा आपका? सॉरी, आर क्या आएगा? d/2, डायामीटर डिवाइडेड बाय 2। तो डायामीटर और ए के बीच में क्या रिलेशन है, वो आप तीनों से निकाल सकते हैं, सिंपल क्यूबिक से, बॉडी सेंटर्ड से और फेस सेंटर्ड से। जो आपने खुद करना है, मैं आपको इसके फार्मूले बता दूंगा, लिख के दे दूंगा, पर आप जहां से निकाल सकते हैं। आर की जगह क्या लगा सकते हैं? आर रेडियस होता है, तो रेडियस किस तरह होता है? डबल ऑफ द रेडियस होता है हाफ ऑफ द डायामीटर, तो आर आएगा d/2। तो डी और ए के बीच में रिलेशन वो निकाल सकते हैं तीनों केस में, सिंपल में, बॉडी सेंटर में और फेस सेंटर में। तो बच्चे किसी को कोई डाउट इसके रिलेटेड? तो बच्चे आज के लिए मैं इतना ही करूंगा, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? थैंक यू बच्चे।